अक्सर ख़वातीन मुझसे शेयर करती हैं कि जब वो मसालेदार लोबिया बनाती हैं तो लोबिया मसाले में डालते ही ऐंठ जाते हैं, बहुत सख्त बनते हैं चाहे जितना भी गला लें। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सॉफ्ट मसालेदार लोबिया की रेसिपी लेकर आई हूँ। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे कि आप बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार लोबिया का मसालेदार सालन बना के तैयार कर सकते हैं, ताकि आप भी बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार लोबिया का मसालेदार सालन बना के तैयार कर सकें। लोबिया जिसमें गोश्त से ज़्यादा प्रोटीन होता है, स्पेशली विंटर के सीज़न में कुछ हेल्दी खाने का दिल चाहता है तो मसालेदार लोबिया बेस्ट ऑप्शन है। आप इसे अपने लंच और डिनर में बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत परफेक्ट और बहुत सॉफ्ट मसालेदार लोबिया की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें देर किस बात की है, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम लोबिया लिया है और इसे मैंने 3 से 4 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था, जिससे कि लोबिया बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं और जो इसका साइज़ है वो डबल हो गया है। पकाने के बाद लोबिया बहुत सॉफ्ट होने की एक बड़ी वजह यह है कि आप इसे 4 से 5 घंटे पहले पानी में भिगो के रखें, फिर जब आप इसे गलाएंगे तो ये बहुत अच्छे से बहुत सॉफ्ट गलेंगे। यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। लोबिया को हम प्रेशर कुकर में गलाएंगे। जिस पानी में मैंने भिगो के रखा था उसी पानी के साथ मैंने लोबिया प्रेशर कुकर में डाल दिया और साथ ही मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी डाला है। यानी लोबिया में हम इतना पानी रखेंगे कि जो हमारी लोबिया है उससे पानी थोड़ा सा ऊपर रहे, इस तरह से। अब इसमें मैं हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी। आप चाहें तो 1 टीस्पून भी कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून लोबिया में नमक ऐड किया है। अब कुकर का लिड लगाकर इसे अच्छी तरह से पैक कर लेंगे। लोबिया प्रेशर कुकर में गलाने के लिए हमें तकरीबन 10 से 12 मिनट चाहिए और अगर आप इसे पतीली में गलाएंगे तो तकरीबन आपको आधा घंटा तक लग जाएगा। जैसे ही इसका वेट चलना शुरू होगा हम 12 मिनट तक के लिए इसे मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। प्रेशर कुकर में लोबिया गलाने के लिए आपको तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे। 12 मिनट के बाद चेक करते हैं। 10 से 12 मिनट के बाद लोबिया अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट हुए हैं। इसे ज़्यादा देर नहीं लगती प्रेशर कुकर में। अगर अच्छी तरह से लोबिया भीगे हुए हों तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। मैं इस तरह से आपको चेक करवाती हूँ। अभी ये बहुत गर्म है, ये देखिए इस तरह से कितने सॉफ्ट हैं और ये सॉफ्ट होके इस तरह से आसानी से दब रहे हैं। आपको भी इसी तरह गला के रखना है। ये देखें इस तरह से। चलें अब इसका मसाला तैयार करते हैं। एक पतीली में मैंने तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून मेथी दाना। मेथी दाने को ऑयल में अच्छा सा क्रैकल करेंगे। साथ ही मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड करूँगी सफ़ेद ज़ीरा। इसके साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी 1-1 इंच के 2 पीस दालचीनी के। ये ऐड करने के बाद इन मसालों को बस हल्का सा क्रैकल करेंगे। जैसे ये मसाले हल्के से क्रैकल हो जाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है और प्याज को मैंने थोड़ा सा पानी डालकर पीस लिया। प्याज को ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लेंगे और प्याज ऐड करने के बाद प्याज को तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा पकाएंगे ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो। 2 से 3 मिनट प्याज को पकाने के बाद अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके भी इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी कुछ पाउडर मसाले, जिसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का। इन मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम में हम पकाएंगे अच्छी तरह से, ताकि मसालों का कोई भी कच्चापन बाकी ना रहे। मसाले डालते ही आप देख रहे होंगे प्याज का कलर चेंज हो गया है। हमें बहुत अच्छा से एक मसाला बना के तैयार करना है। 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालकर मसाले की भुनाई करूँगी ताकि मसाले की भुनाई करने में आसानी हो। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के साथ साथ हम मसाले को भूनते रहेंगे ताकि मसाले पतीली में नीचे ना लगने पाएँ। अब यहाँ पर तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने दही ऐड किया है। दही को पहले अच्छी तरह से फेंट लिया ताकि इसका कोई भी लम्स बाकी ना रहे, कोई भी गुठली ना बाकी रहे। अच्छी तरह से फेंटने के बाद यहाँ पर दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद भी हमें तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकाना है। दही डालते ही इसका एक बहुत अच्छा सा मसाला रेडी हो जाएगा। पहले आप मेक श्योर कर लें कि मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो लोबिया हमने गला के रखे हुए हैं, वो लोबिया पानी के साथ ही ऐड कर देंगे। लोबिया गलाते वक्त थोड़ा बहुत जो उसमें पानी रह गया था वो हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, फेंकेंगे नहीं, क्योंकि तमाम तर प्रोटीन, तमाम तर ग़िज़ाइयत उस पानी में मौजूद है। हमने मसाले में लोबिया पानी के साथ ही ऐड कर दिया जो प्रेशर कुकर में हमने पानी ऐड किया था। लोबिया डालने के बाद अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ऑप्शनल है क्योंकि हम ऑलरेडी मेथी दाने का भगाड़ लगा चुके हैं। अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, अगर नहीं डालना चाहें तो फिर कोई बात नहीं।
अब मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर छोड़ दिया है ताकि ऑयल ऊपर आ सके। टेस्ट करने पर मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा तो मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और ऐड किया है, लेकिन नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चों की बहुत अच्छी खुशबू आती है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी हाफ़ लेमन जूस। लेमन जूस का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है लोबिया में और हाजमे में भी आसानी होती है। लेमन जूस ऐड करने के बाद अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम में मज़ीद पकाएंगे ताकि मसाला थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए और हमारी एक अच्छी सी मसालेदार ग्रेवी तैयार हो जाए। तमाम तर चीज़ें मिक्स करने के बाद मैं इसमें अब कवर लगा के इसे 2 से 3 मिनट हल्की आंच में पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट के बाद चेक करते हैं। 3 मिनट गुजर जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कुछ फ्रेश हरा धनिया के पत्ते भी ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो मसालेदार लोबिया है वो देखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगे और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है फ्रेश हरा धनिया के पत्तों की। अब इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारा मसालेदार लोबिया तैयार हो गया है और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही परफेक्ट बना है। जो मैंने लोबिया को सॉफ्ट रखने की जो ट्रिक्स आपको दी है उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और रेसिपी पसंद आने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जब आप इसे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और अच्छे अच्छे फीडबैक देते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और ऐसा लगता है जैसे हमारी मेहनत रायगा नहीं गई। तो इस हेल्थी और मज़ेदार रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमेशा की तरह और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह।